जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन आज करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी हमने बाद में नोट करनी है। तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स जो हैं उनके ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे ही हेलाइड्स होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं जी, ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब किन्हें कहते हैं ऑक्सी एसिड वो हमने सुनना है। द हैलोजन्स containing acids of oxygen are called ऑक्सी एसिड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो चंद जर्नल सी बातें हैं जो इसके बारे में सबसे पहले हमने जाननी है। सबसे पहले हमने इसकी एक दो बातें हैं वो पहचाननी है, ताकि हम लोग जो है ना उससे क्लियर कट हम आशना हो सकें। ठीक है, पहला है स्टेबल ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन लाइक फ्लोरीन डॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, मोनोवेलेंट नेचर होती है ना। लेकिन जो HOF है ये रिसेंटली प्रिपेयर्ड हुआ है। रिसेंटली प्रिपेयर तो हो गया, लेकिन ये हाईली क्या है, अनस्टेबल ही है। ठीक है, हमने HOF एक बनाया है फ्लोरीन का, बस, बाकी फ्लोरीन का एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो अदर है, अदर हैलोजन्स फॉर्म oxy acids which cannot be purified in isolated form। प्योर नहीं कर सकते हम। और किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉल्यूशन और साल्ट स्टेट में। ये दो स्टेट्स हैं इनकी, जिसकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करना मुनासिब समझते हैं। ठीक है जी। तो अब ऑक्सी एसिड्स को हम लोग बेसिकली नॉमेनक्लेचर और इसकी सारी जो है ना वो पेचीदगियाँ समझने के लिए अगला स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग इसके एक टेबल से ही समझ लेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में ये कौन सा रिएक्शन देगी वगैरह वगैरह, कौन सा इसका नेम है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका क्या नेम है, तो 4 इसके स्टेप्स हैं। इसलिए हम लोग जनरली इसका एक टेबल बना के इसे प्रेजेंट करना मुनासिब समझते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग जिक्र करेंगे
ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट का। फिर हम देखते हैं, क्योंकि 3 ही बनाते हैं, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ, इधर हम लोग लिख लेते हैं क्लोरीन के, इधर लिख लेते हैं ब्रोमीन के, और इधर लिख लेते हैं आयोडीन के, ठीक है। यहाँ पे उनके ऑक्सी एसिड्स हो जाएंगे और यहाँ पे उनके साल्ट्स के नेम वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है, एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, और एक +5, और एक होता है +7। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हमारे पास ऑक्सी एसिड्स होते हैं। लीजिए, क्लोरीन के कौन से हैं, ब्रोमीन के कौन से हैं, और आयोडीन के कौन से हैं। अब देखिएगा, क्लोरीन के तकरीबन सारे ही एग्जिस्ट करते हैं, मसलन HClO भी एग्जिस्ट करता है, HClO2 भी एग्जिस्ट करता है, HClO3 भी एग्जिस्ट करता है, और HClO4 भी एग्जिस्ट करता है। अब ब्रोमीन के जो स्टेबल वन है वो हम लोग देखने लगे, HBrO और HBrO3, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये अबंडेंट नहीं है। अबंडेंट नहीं है इसलिए हमने इन्हें स्किप किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, ठीक है। और आयोडीन के HiO, HiO3 और HiO4, या उसे यूं लिख लेते हैं H5IO6, ठीक है। दोनों तरीके से इस तरह लिखा जा सकता है। अब इनके नाम क्या क्या दिए जाते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो उसे बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडिक एसिड। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो उसे सिर्फ हेलस एसिड बोलते हैं, उसे सिर्फ क्या बोलते हैं, हेलस एसिड बोलते हैं, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो जाए, हायर ऑक्सीडेशन वाले को IC इक से बोलते हैं, जैसे हैलिक एसिड, और ये वाला इसकी +7 है, ज़्यादा हो गई है, तो उसे बोलते हैं पर हेलिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, पर हेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके साल्ट्स को, ठीक है, इनके साल्ट्स को हाइपो से हाइपो हैलाइट, ठीक है, यानी कि IUS इज रिप्लेस्ड बाय ITE, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, हैलाइट, और इसको ATE से, तो इसे कहते हैं हैलेट, यानी कि क्लोरेट, ब्रोमेट, ये इस तरह, ठीक है। और इसको परहैलेट, परहैलेट। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनके साल्ट्स के नेम हो गए। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें मिली है वो 2 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, कि आपने अगर आपके पास है ऑक्सी एसिड है, आपने उसका साल्ट बनाना है, ऑक्सी एसिड से आपने उसका साल्ट बनाना है, तो सिंपल सी चीज़ याद रखें, कोई लंबी चौड़ी चीज़ याद करने की ज़रूरत है
नहीं है, ठीक है। तो OUSACID और दूसरा है ICACID, ठीक है। इनको रिप्लेस कर दें, अस एसिड को रिप्लेस कर दें किसके साथ, ITE के साथ, और इक एसिड को रिप्लेस कर दें किसके साथ, ATE के साथ। बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, अगर समझने वाले हुए तो उनके लिए इशारा ही काफ़ी होगा। देखिएगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये OUACID की जगह सिर्फ और सिर्फ ITE लगाया है। ऐसे ही OUS एसिड की जगह सिर्फ ITE लगाया है, और यहाँ इक एसिड है तो इसकी जगह ATE, यहाँ भी इक एसिड है तो यहाँ भी क्या लगा, ATE। तो ये हमारी नॉमेनक्लेचर है, इनको नाम देने का तरीका, ठीक है जी, इनको नाम देने का तरीका। ये बहुत सिंपल सा था जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब है जी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब कुछ उसके ट्रेंड्स हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमने जांचनी है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पोर्टेंट और काबिल तरीन जो प्रॉपर्टी हमने जो सीखनी है वो है एसिडिक सेट रेंथ। वो क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। अब सुनिएगा, ग्रेटर, क्योंकि इसमें देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इसमें +7 ऑक्सीडेशन रेट, इसमें +5, क्योंकि ऑक्सीजन -6 है तो +1 और +5 +6 हो गए। ऑक्सीजन -2 है -4 हुए तो +1 और +3 +4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे तो ऊपर से नीचे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है, तो हम कहते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम greater the oxidation state, hence greater will be the away movement of binding electrons from hydrogen and greater is the polarity and एसिडिटी। असल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास ये चक्कर होता है। जैसे मैं कहता हूँ ये Cl है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है HClO4, इसका स्ट्रक्चर है जी HClO4 का। अब सुनिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, अल्टीमेटली ये खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। जब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो ये वाला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एसिडिक हो जाता है, हाईली क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आए हैं उतने इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ज़्यादा है। जितने इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ज़्यादा हैं उतनी पोलैरिटी ऑफ OH ज़्यादा है। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा है उतनी एसिडिटी भी क्या है, ज़्यादा है।
तो इस वजह से अगर फाइनल ट्रेंड जिक्र किया जाए तो हम कहते हैं HXO4, HXO3, HXO2 और HXO. This will be the trend of increasing strength of acid. ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई. ठीक है, ये हम लोग कहते हैं ये क्या हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई. ठीक है जी. तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन ठहराया, HClO4, HClO4. ठीक है जी. अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि थर्मली कौन स्टेबल होता है. तो हम कहते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स greater will be the possible resonance structures, hence greater is the stability. ये कहीं नहीं बताया जाता, इसलिए मैं ज़रा डिटेल से बता रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी इसकी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है. मसलन ये देखिएगा ज़रा, HClO4 है ना, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, तो HClO4 नेगेटिव है. अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ये एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं. अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए. क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव और इधर भी ऑक्सीजन, इधर फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इधर नेगेटिव. अब ज़रा सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, चीज़ समझने वाली है. वो कहते हैं ये जो नेगेटिव है ये इधर जाता है, इसके बदले में ये पाई बॉन्ड बन के ये दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाता है. अगले ही लम्हे में ये इधर आएगा और फिर ये वापस जाएगा. तो ये नेगेटिव चार्ज का इधर से इधर आना, इधर से इधर आना, ये एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वक्त कितने ऑक्सीजन है, 1, 2, 3 और चौथा ये. तो इसलिए टोटल जो है ना वो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे. और जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हों उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इस वजह से इसके ज़्यादा ऑक्सीजन है, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, तो याद रखें जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, उतने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी. तो यहाँ से अगर देखो तो फिर से वही HXO4, HXO3, HXO2, HXO सिंपल. तो ये भी फिर से कितने हैं जी, 4 ही हमारे पास सिस्टम इसी ऑर्डर में ही बना जिस ऑर्डर में वो एसिडिक स्ट्रेंथ था. अब थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब बात ज़रा समझने वाली है. ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है और एसिड तो रिड्यूस करते हैं, एसिड तो रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो जब एसिड रिड्यूस करते हैं तो जाहिर सी बात है तो फिर ये ऑक्सीडाइज कहाँ करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये तो रिड्यूस करना चाहिए, तो इसीलिए इसे रिड्यूस करना चाहिए था. तो इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स
डिक्रीज बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे HXO HXO2 HXO3 HXO4, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर बना। तो हम लोग कहते हैं ये वाला स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वाला वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग, और एक दूसरे के उलट ही होते हैं ना, तो इस वजह से ये एक दूसरे के क्या हो गए, उलट हो गए। तो हमें पता चला कि ये डिक्रीज करता है किसके साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ। ठीक है, अब है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, लास्ट पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब कि हैलोजन की बेस पे एक दूसरे को जब हम कंपेयर करते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन वाले का क्या चक्कर है, तो हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर stronger than bromine which are in turn stronger than आयोडीन। ठीक, वजह क्या है, अब वजह देखनी हमने कि क्लोरीन के स्ट्रोंगर है ब्रोमीन से, ब्रोमीन के स्ट्रोंगर है आयोडीन से। ठीक है, तो इसकी रीजन क्या है, बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव and have most polar OH bond, hence is stronger acid। अब जाहिर सी बात है, अब इनकी स्ट्रेंथ तो हमने कंपेयर करनी थी ना, तो जो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ टेबल में बनाई गई है वो मैं बना देता हूँ। लाइक आप लोग अगर डिस्कस करें HClO4 को, HbRO4 को और HiO4 को, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। उसकी वजह सबको पता है कि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना वो पोलर बॉन्ड बनाता है, जितना वो पोलर बॉन्ड बनाता है उतना ही वो स्ट्रॉन्गर क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, उतना ही अच्छा एसिड होता है। सही हो गया। अब ये थे इनके जनरल ट्रेंड्स। अब जनरल ट्रेंड पढ़ने के बाद हमारे पास एक इनमें से एग्जाम्पल मौजूद है, बाकी सारे तो अनस्टेबल हैं, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पर क्लोरिक एसिड HClO4। पर क्लोरिक एसिड का मतलब HClO4। अब इसके बारे में प्रिपरेशन और ईच एंड एवरीथिंग हमने जाननी है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है,
और फिर इसका कोई फ़ायदा है, यूज़ वगैरह है, तो वो पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में मुकम्मल ऑक्सी एसिड्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हासिल हो सके और चैप्टर नंबर 5 का ये वाला टॉपिक हम मुकम्मल कर सकें। अब देखिएगा परक्लोरिक एसिड, ठीक है, हम कहते हैं इट इज़ मोस्टली ऑब्टेन्ड इन एक्वा सोल्यूशन। पहली बात तो ये कंफर्म है ना कि आपको मैंने बताया था कि ये एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगली बात, प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड is prepared by distilling a mixture of पोटाशियम परक्लोरेट, यानी कि उसका जो साल्ट है, यानी कि उसका जो साल्ट है KClO4। अब इससे HClO4 बनाना कौन सा को मुश्किल है, एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब देखो भाई, ये बात बड़ी आसान सी है अगर समझनी हो तो। देखिए हमने इसकी करनी है डिस्टिलेशन, यानी कि हीट करनी है। एक होगा परक्लोरिक एसिड, ओके दैट्स गुड, और दूसरा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरेट साल्ट है, ठीक है, परक्लोरिक एसिड का साल्ट है। आपको पता है साल्ट को जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, साल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और रिड्यूस्ड प्रेशर के अंडर हमने ये वाली कार्रवाई अमल में लानी है। जैसे देखो KClO4 plus H2SO4 gives you water, KHSO4 plus HClO4, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने साथ में क्या लगाया, रिड्यूस्ड प्रेशर लगाया, और हमारे पास ये प्रोडक्ट फ्रेश फॉर्म में तैयार होके हासिल भी हो गई। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो सिंपल सी थी प्रिपरेशन। अब इसकी चंद एक हैं प्रॉपर्टीज़, तो वो हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग इसको मुकम्मल कर सकें। अब प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, इनकी खवास जो भी हम लोग कह लें तो चंद एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और चंद एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ जो है वो फिजिकल हैं, कुछ जो है वो केमिकल हैं, तो इसलिए मैं फिजिकल और केमिकल दोनों ही करवाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे निशानदही कर लेता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है जी, ये कलरलेस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक किसे कहते हैं, जो मॉइस्चर क्या करे, एब्जॉर्ब करे, जो क्या करे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। तो हाइग्रोस्कोपिक में ये कलरलेस लिक्विड है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब। बाज़ का अक्सर ये होता है कि अगर एसिड या बेस की जो बोतल की ढक्कन है ना वो थोड़ी सी ढीली रह जाए, वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो खुद ही बाहर आ जाता है, खुद ही उसकी जो है ना नल, उसके जो मुंह है उसकी साइडों से वो निकल रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसलिए लूज टाइट रखा जाता है इसे, या इस तरह का कोई इशू ना बन जाए, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा फ्लो है वो निकल जाए, या फिर फुल टाइम से टाइट करें ताकि कुछ भी उसमें से आउट ना हो सके, ठीक है। इट
फ्रीजेस एट, क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, -112 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉयल विद डीकम्पोजिशन, कि ये बॉयल भी होता है और साथ में टूट भी जाता है 90 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि हीट करते हैं ना, जब ये 90 पर पहुंचता है तो ये साथ में डिकम्पोज हो जाता है, टूट भी जाता है। ज़रूरी सिर्फ मतलब कि यही नहीं होता कि वो बॉयल हो, बॉयलिंग के साथ साथ वो डिके भी हो जाता है, डिके भी हो जाता है। ठीक है, तो सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। पर क्लोरिक एसिड इज strongest of all the acids in an aqueous medium। जब पानी में आते हैं तो सबसे जो तगड़ा एसिड है वो हमें जो ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है जी, ये है। मसलन मतलब अगर हम देखें ना तो H2O में जब HClO4 डालते हैं, सारी बात है H3O पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव बनना है। और ClO4 का मैंने बताया कि ये स्टेबल होता है, और जिसकी प्रोडक्ट स्टेबल होती है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वजह ये क्या है, स्टेबल। क्यों, ये भाग के ये बनाएगी, जब भाग के ये बनाएगी इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहते हैं कमाल की है, बहुत ज़्यादा है। वजह आपको समझ आ गई ना। ठीक है जी, तो ये रीज़न आपने जहन नशीन करनी है कि इसकी प्रोडक्ट स्टेबल होती है, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, फिर प्योर एसिड, ये वाला जो एसिड है वो डिकम्पोज हो जाता है एक्सप्लोसिवली। ये बड़ा पंगा है कि ये वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हल्की सी इसे हीट भी मिलनी है तो इसने क्या कर देना है, ब्लास्ट कर देना है। सो फिर स्टोर कैसे करें, स्टोर्ड इन 67% सोल्यूशन फॉर्म। इसीलिए याद रखना है, हम इसे कभी भी प्योर सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर क्या है, एक्सप्लोसिव है। इस वजह से 67% सोल्यूशन में ही हमेशा इसे रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट थिंग ऑफ प्रॉपर्टीज पर क्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ, किनके साथ ये ज़्यादा रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ऑर्गेनिक को भी नहीं छोड़ता। हालांकि ऑर्गेनिक वाली तो बड़ी शरीफ होती हैं, ठीक है, तो वायलेंटली, तो ये उनके साथ भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। अब इसके एक आध यूज़ भी, मतलब ये बड़ा हमारे काम भी आता है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, जो ऑक्सीडेशन करता है वीक है लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक है, और साथ में सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स साल्ट्स, कि इसके साल्ट्स जो हैं वो भी सोलबल होते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं इट इज़ यूज्ड एज एन एनालिटिकल, इट इज़ used as an
एनालिटिकल रिएजेंट। एनालिटिकल रिएजेंट हमेशा उसे कहते हैं जो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड में किसी चीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ वायलेंटली रिएक्ट किया, ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है सारे एसिड्स के, किस में, सोल्यूशन में अगर मुकाबला करवाया जाए। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HClO4 नेगेटिव, HClO4, ठीक है। HClO4 इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ तक हमारा ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास चीज़ है जी आपके सामने आई। चैप्टर नंबर 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने इसे डिटेल से पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यूजेस पढ़ी। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना झिझक, बिना किसी मसले के कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस हम सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकें। नहीं जी, जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।